मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे पसंद करोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक शैतान हूँ। इतना सुनते ही रिमी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हो? वैसे ही मैं एक चीज झेल रही हूँ। उसे खत्म करने के लिए जो मुझसे प्यार करे वो आदमी चाहिए, वरना बुरा होता ही रहेगा मेरे साथ। अरे, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर जो तुम कह रही हो वो मुझे भी पता है। इसीलिए मैंने ये मजाक किया ताकि मैं तुमसे पूछ पाऊं कि हम सोना को कैसे खत्म कर सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, पर उसे मारा नहीं जा सकता है। हाँ, पर हम उसे कैद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी किस प्रकार होगा? उसके पास जाकर तुम्हें उससे बात करते करते उसके हाथ की रिंग लेनी होगी और उसे एक बोतल में डाल देना होगा, और वो भी उस रिंग के साथ कैद हो जाएगी। रिमी और सेठ के बेटे ने ऐसा ही किया और सोना को कैद कर लिया। चलो, अब जब सब ठीक हो गया है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हम्म। हाँ, अब हम साथ रहेंगे। फिर वो दोनों शादी रचा लेते हैं। कुछ महीनों तक सब सही चलता है, पर अचानक फिर से लोग मरने लगते हैं। अरे रोहन, तुम कब आए? वो अभी कुछ दिन पहले ही मेरा आना हुआ है। रिमी, इधर आओ। देखो, रोहन आया है। रोहन रिमी को देखकर अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, नमस्ते भाभी। जी नमस्ते, आप लोग बैठो, बात करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। कहकर रिमी किचन में चली जाती है। ये कैसी लड़की है, बदसूरत सी। रोहन, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी है। और हाँ, खबरदार जो आइंदा मेरी बीवी के बारे में ऐसा कहा तो। रोहन अपनी बेइज्जती पर वहां से उठता है और चला जाता है। रास्ते में जाते हुए उससे सोना टकराती है। आप कौन हो और क्या चाहिए आपको? ऐसे रास्ते के बीचों बीच क्यों खड़ी हो गई? तेरी मौत चाहिए। और उसकी मुंडी टेढ़ी कर देती है और उसके हाथ पैर भी टेढ़े कर देती है। कुछ समय में रोहन की मौत की खबर सेठ के बेटे को मिलती है। सेठ का बेटा रात में सोता नहीं है और बाहर जाता है। वो देखता है कि सोना किसी लड़के से बात कर रही है, फिर उसको मार देती है। इधर सोना उस लड़के को मारकर जाने लगती है। ये कहाँ जा रही है? इसके पीछे जाता हूँ। अरे, ये तो मेरा घर है। सेठ का बेटा छुपकर उसे देखता रहता है। सोना फिर अचानक रिमी का रूप ले लेती है। सोना का रूप लेकर किसी को भी वश में किया जा सकता है। चलो सोने जाती हूँ, वो भी आते होंगे। हे भगवान, ये क्या किया मैंने सोना के साथ? उसे उसे मुझे उस कैद से निकालना होगा और रिमी को मारना होगा। मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगी? तभी वहां पर सेठ का बेटा आता है और बोतल तोड़कर सोना को आजाद कर देता है। सॉरी, मुझे नहीं पता लगा कि कौन गलत है। पर अब असलियत आ गई है सामने। पर समस्या ये है कि अब उससे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? बहुत ही ताकतवर बनने के लिए वो अपनी 6 महीने की शादी में अपने पति की बलि देगी, पर उसकी एक जान है जिसको अगर खत्म कर दें तो वो भी खत्म हो जाएगी। उसके पास शीशे का एक क्रिस्टल है। हाँ हाँ, है उसके पास। और वो उसे लॉकर में रखती है। मैं उसको निकाल कर ला सकता हूँ। ठीक है, कल चांद के सामने उसे तोड़ते ही वो मर जाएगी। वो घर जाकर उस क्रिस्टल को निकाल कर रख लेता है और अगली रात आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिन की रात को वो छत पर जाता है। तभी रिमी को पता चल जाता है और वो उसके पीछे चल पड़ती है और वो सेठ के बेटे को मारने के लिए आगे आने लगती है। तभी सोना भी उसे बचाने के लिए वहां आ जाती है। ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, वो मेरा है, वापस दो मुझे। नहीं, तुम जाकर उसे तोड़ दो, मैं इसको रोकती हूँ। वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। इतने में सेठ का बेटा जाकर क्रिस्टल तोड़ देता है और रिमी मर जाती है। धन्यवाद सोना। आज तुम्हारी मदद से मैं अपने पिता के कातिल और सैकड़ों मासूम लोगों की मौत का बदला ले पाया हूँ। और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, खुशी इस बात की है कि अब सब ठीक हो गया है। फिर वो दोनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अगले दिन से एक आम जिंदगी शुरू कर। नहीं नहीं, मैं उनका नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अपना नंबर आपको देती हूँ, ये आप उनको देना प्लीज और मुझे कॉल करने को बोल देना। ओके? फिर मैनेजर सुनील को कॉल करता है। सर, आपके लिए किसी सोना का कॉल आया था। वो आपको ढूंढ रही थी। क्या? तुमने सोना कहा? सोना का फोन आया था? क्या कहा उसने? अपना नंबर दिया है और बोला है कि आप उनसे बात करें। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। पता नहीं सुनील को मेरे कॉल के बारे में बोला गया है या नहीं। तभी फोन बजता है। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? सुनील, तुम कहाँ हो? अगर रास्ते में हो तो जल्दी आकर मुझे मिलो, बस उस शहर मत जाओ।
सुनील, आपकी जान को खतरा है क्योंकि रिमी आजाद हो गई है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ और ज्यादा ताकतवर भी। हम मिलकर बात करते हैं कॉफी शॉप में। ओके ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। इधर रिमी चुड़ैल सुनील की पुरानी शॉप पर जाती है। ये सुनील की शॉप तो बंद है, ये कहाँ गया यहाँ से? उस आदमी से पूछती हूँ, सुनो भाई, ये शॉप क्यों बंद है? ये अब दूसरे शहर में चले गए हैं, अब उस शहर में ही रहते हैं। अगर आपको कुछ काम है तो उनसे जाकर मिलाओ। हाँ, जाना तो है ही, पर पहले कुछ खा लूं, भूख लग रही है। अरे यहाँ से लेफ्ट में ही खाने की बहुत अच्छी शॉप है। मुझे तुम्हें खाना है। पेट भर गया, अब सुनील की बारी। इधर सोना और सुनील कॉफी शॉप में मिलते हैं। सुनील, तुम ठीक हो ना? अभी रिमी को तुम्हारे बारे में नहीं पता है। पर वो जल्दी ही पता कर लेगी, वो बदला लेने जरूर आएगी, इससे पहले कि वो मुझे मार दे। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आई आई लव यू सोना। मैं ये कब से कहना चाहता था। अब रिमी मुझे भी मार देगी तो कोई बात नहीं। ये तो सच है कि वो तुम्हें मार देगी और मुझे भी, क्योंकि उसकी ताकतें बढ़ गई हैं। पर हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम उसे कमजोर कर सकते हैं और शायद मार भी सकते हैं। क्या रास्ता है जिसे हम उसे मार सकते हैं? मैं जरूर कोशिश करना चाहूंगा, अपने लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी जो उसका शिकार बन रहे होंगे। इन सब से छुटकारा पाने का एक तरीका है। तुम उसके पति थे। अगर तुम किसी और चुड़ैल से शादी करते हो तो उस चुड़ैल की ताकत रिमी की ताकत से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारे खून से अपार शक्तियां प्राप्त करेगी। तो अगर मुझे मरना ही है तो सोना, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ही अपार शक्ति देना चाहता हूँ जिससे तुम रिमी जैसी गंदी चुड़ैल की ताकत कम कर सको और उन्हें मार सको। नहीं सुनील, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर हमें सबसे पहले शादी करनी होगी। रिमी कभी भी हमारे पास पहुंच सकती है। रिमी चुड़ैल पता लगाते लगाते सुनील की नई दुकान पर भी पहुंच जाती है। सुनील कहाँ है? मुझे सुनील से मिलना है। फिर वो और भयानक रूप ले लेती है और उसी के मोबाइल से सुनील को फोन करती है। सुनील, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी बीवी। क्या तुम्हें याद नहीं? मेरे पास आ जाओ। तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैंने सोना से शादी कर ली है। ये तो बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक साथ ही मिल जाओगे। तब तक रिमी भी उनको ढूंढ लेती है। अब वो तीनों आमने सामने थे, एक बड़े से जंगल के अंदर, जहां चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और अंधेरी रात छाई हुई थी। तुम दोनों ने मुझे कैद करके छोड़ दिया था ना, अब तुम दोनों मरोगे। तुमने इससे शादी तो कर ली, लेकिन प्यार के चलते तुम इसका खून कभी नहीं पी पाई, जिसका मतलब तुम मेरे सामने अभी भी कमजोर ही हो। रिमी चुड़ैल अपना शक्तिशाली भयानक रूप लेती है और सुनील पर हमला कर देती है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी सुनील। तभी सुनील के सामने सोना आ जाती है और उसे बचाते हुए कहती है, रिमी, ये मेरे पति हैं, इनका बचाव करना मेरा फर्ज बनता है और तुम हम में से किसी को नहीं मार सकती हो। दोनों आपस में बहुत लड़ाई करने लग जाती हैं, एक दूसरे पर हमला करती हैं। लेकिन सोना के पास एक खंजर होता है जिस पर सोना का और सुनील का खून लगा होता है। सोना वो खून भरा खंजर रिमी के सीने में उतार देती है। ये सच्चे प्यार से बना खंजर होता है जिससे रिमी खत्म हो जाती है। ये क्या? मैं ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती हूँ। ये सच्चे प्यार से बना खंजर था, इसलिए तुम मर रही हो और ये तुम्हारा अंत है। रिमी चुड़ैल के मरते ही सब ठीक हो जाता है। सुनील और सोना एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं और एक बच्ची को जन्म देते हैं। उनका जीवन बहुत ही अच्छा चलता है।